कि ये मसला सुलझेगा आपसी जब गुर्जर और राजपूत समाज दोनों बैठे और उसका हल कोई निकाले। और हल जो है, जो मेरी समझ में आता है, ये ऐसी कमेटियाँ बनाने से नहीं होगा। राजपूत समाज और गुज्जर समाज की हुई कंट्रोवर्सी के चलते आज फिर से जो है राजपूत समाज सामने आया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम, आप देख रहे हैं वोट्स न्यूज़ और चलकर जरूर जानेंगे कि आज जो है राजपूत समाज का क्या कुछ दावा है, क्या कुछ फैसला है और क्या कुछ जो है वो कहना चाहते हैं। मेरे सोनम के साथ वोट्स न्यूज़ पर जो है आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हैं और चलकर हम जानते हैं कि क्या कुछ इस बार जो है राजपूत समाज कहना चाहता है। देखिए, इस समाज ने एक मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा है और हमारा विरोध पार्टी से है और जो सत्ता में है उस पार्टी से हमारा विरोध है। अगर हमारे भाई राजनीतिक करते हैं, वो किसी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, किसी पार्टी के एमएलए हैं, जब वो हमारे मंच पे या हमारे साथ नहीं आते तो हम उनको कैसे स्वीकार करेंगे। तो मैं तो खुल्ला ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भाई दूसरी पार्टियों में हैं, अभी हमने पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रखा है। जो लोग हमारे साथ हमारे मंच पे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। जो बात आपने कही है कि जिलाध्यक्ष ने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। देखो, पहले तो उन्होंने उसमें डेट गलत बताई गई है कि 3 अगस्त को माननीय हाई कोर्ट ने एक फैसला यानी फैसला की कमेटी गठित करने के लिए बोला गया था, लेकिन सरकार ने और इस हमारे जिलाध्यक्ष को भाई को हमारे तब इन बीच में जो 3 अगस्त से लेके और 18 अक्टूबर तक का टाइम था, उस बीच में इनकी नींद नहीं खुली, वे सोते रहे। सर, बैनर इस्तेमाल नहीं किया, वो साइड में थे, उन्होंने बिल्कुल भी बैनर इस्तेमाल नहीं किया और उन्होंने स्पष्ट बोला कि मैं समाज की तरफ से नहीं, वो बात आपकी मान ली ना। समाज क्या उनसे जब समाज 18 तारीख को महाकुंभ की तैयारी में लगा हुआ था तो उस मंच पे क्यों नहीं आए वो? मैं आप इसे पूछता हूँ कि वो अगर समाज के साथ थे, जब समाज किया तो उनको हाँ जी बुलाया उनको? एक बताओ, जब स्वाभिमान की लड़ाई है तो बुलावे किसको दिए गई? ये इतनी पब्लिक आई बुलाने से आगे थे सर। शेर सिंह अपनी मर्जी से आए हैं, समाज के व्यक्ति हैं। नहीं, समाज देखो, शेर सिंह राणा जी समाज के व्यक्ति हैं। योगेंद्र राणा का भी स्वागत होता उस मंच पे अगर से योगेंद्र राणा आते, लेकिन शेर सिंह राणा जी हमारे समाज के व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं। वोट का क्या करना है वो वोट के टाइम पे देखेंगे, वो देखो ना, वो वोट के टाइम पे देखेंगे। योगेंद्र राणा जी हमारे साथ खड़े हो ना, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वो 18 अक्टूबर को आए हमारे उनको। आप बुलाया नहीं, बुलाने की किस पे है भाई? ये लोग आए बुलाने से। एक बात है, मेरा तो स्पष्ट मानना है, धर्म युद्ध में कोई निमंत्रण नहीं दिया। जिसकी जमीन जिंदा है वो आएगा। और सर, हमारी जमीन जिंदा है अपने समाज में। मीर बोध जी के मसले को लेकर हमारा कोई आंदोलन नहीं है और किसी प्रकार से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है हमारी। वो मुद्दा कोर्ट के अंदर है और हम पूर्ण रूप से, जैसे आदरणीय कर्नल साहब ने कहा, भी हम सहमत हैं। वो सुनने में और आपके थोड़ा बोलने में इनकी कमी रह जाती है। जो कोर्ट में चले गया उस कमेटी से हम पर्सन है खुद। मैं आप सबका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप लोग आए हमारे इवेंट को कवर करने के लिए। दूसरा, मैं अपने पूरे समाज को बधाई देना चाहता हूँ और ख़ास करके अपने नौजवानों को, जिन्होंने कैथल में हुए महाकुंभ और यात्रा को इतना सफल बनाया कि सभी देखते रहे। ये सबको डर था कि वहाँ पर कोई न कोई दंगा फसाद होगा, तोड़ फोड़ होगी। और ये जिस दिन ये समागम हुआ 18 तारीख, उससे पहले दिन पुलिस अधिकारियों ने, दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने बार बार हमारे से बात करते रहे, ये कहते रहे कि इसको स्थगित कर दो या इसको टाल दो या मत करो, यात्रा भी मत करो और ये फंक्शन भी मत करो। तो आखिर में हमने उनको ये कहना पड़ा कि हम एक राष्ट्रवादी कौम है, डिसिप्लिन लोग हैं और कोई हादसा नहीं होगा। बाकी आप अगर फिर भी ये कहते हैं कि भाई नहीं करो, उससे हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम ये फंक्शन जरूर करेंगे, चाहे आप इस पर बंदिश लगाओ, जो मतलब करो, लेकिन हम करेंगे जरूर। अगर आप जेल में डालना चाहते हैं हमें डाल दो, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं है। ये सारी बातें हुई। आखिर में उन्होंने ये कहा कि आप फंक्शन कर लो, लेकिन परमिशन हम फिर भी नहीं देते। तो उन्होंने परमिशन फिर भी नहीं दी, लेकिन हमने अपना फंक्शन किया। और जिस अनुशासन के साथ ये फंक्शन हुआ, ये कैथल में ही नहीं, पूरे प्रदेश में नहीं, देश में यह बात हुई कि राजपूतों का ऐसा फंक्शन या इतना अनुशासित फंक्शन हमने आज तक नहीं देखा। 7-8 किलोमीटर की यात्रा थी, कोई पत्ता तक नहीं हिला, किसी का कोई तंग किसी आदमी को नहीं किया, किसी दुकानदार को, और सारे के सारा फंक्शन ऐसे स्मूथली चला कि जैसे एक मशीन में चीज़ को डाल देते हैं और वो ठीक ठाक चलता रहता है।
महाकुंभ जो हमारा कैथल में हुआ, हमारे बच्चों ने एक इतिहास रचा। मैं ये कहूँगा उन्होंने एक नई इबारत राजपूत समाज के इस संगठन के लिए और एकता के लिए एक नई इबारत लिखी है। मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए। कुछ एक लोग होते हैं, हर एक जगह होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। और हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं कि जिनको ये शायद कुछ हजम नहीं हो रहा है। वो ज़्यादातर वो पॉलिटिकल लोग हैं क्योंकि उनका निजी स्वार्थ इसमें हल नहीं हो रहा है। हम जो है आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जितने भी यहाँ बैठे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, ना ही कोई पॉलिटिकल एजेंडा हमारा है। ये बिल्कुल प्योर एंड प्योर सामाजिक फंक्शन था और सामाजिक बात थी। हमने पहले से कहा है कि ये जो सम्राट मीर भोज प्रकरण है, ये हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान और इतिहास से जुड़ा मामला है। और इसमें कोई भी अगर इसमें आके कोई दखलंदाजी करेगा या हमें उसमें या हमारे इतिहास को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, हम वो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी हमें देनी पड़े। जो हमारे लोग हैं बीच में थोड़े जो पॉलिटिकल लोग हैं अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, उसका हमें उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और हम उसकी परवाह भी नहीं करते। एजेंडा कैसा है, कैसा एजेंडा चलाना चाहते हैं? उनका अपना एजेंडा है कि भाई उन्होंने यहाँ तक कोशिश की कि ये आंदोलन ही ना हो। प्रेस पे बात कर रहे हो आप? प्रेस पे बोल रहा है? नहीं, प्रिंट की बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अभी बाद में जो आपके सवाल है वो मेरे से पूछ लेना, मैं जवाब दूँगा। तो ये जो चला है संघर्ष, तो हमने तो ये कहा कि कुछ आदमी कहते हैं जैसे क्या हुआ वहाँ 3000 आदमी थे, 2000 आदमी थे, वो सब ने देखा कि कितने आदमी थे, क्या हुआ। पूरा समाज वहाँ पे था और उसी समाज के नुमाइंदे आज यहाँ हर एक जिले के यहाँ बैठे हुए। अभी इसके बाद में ये संघर्ष अभी बंद नहीं, एक कमेटी गठित हुए, सब जानते हैं। और कुछ हमारे नेताओं ने वही कमेटी एक दिन अखबार में डाल के देखो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। हम ये कहना चाहते हैं कमेटी गठित हुई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये कमेटी गठित हुई माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर से, ना कि किसी और सरकार के किसी और नुमाइंदे की वजह से। और ये जो था, जो महाकुंभ हुआ, उससे सरकार पर दबाव पड़ा और इमीडिएटली उन्होंने ये कमेटी बनाकर डिक्लेयर करनी पड़ी, क्योंकि 20 नवंबर को ये केस हाई कोर्ट में लगा हुआ और इसीलिए उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया था कि हाई कोर्ट के डेट से पहले कुछ ना कुछ उनके हाथ में आ जाए कुछ कहने के लिए। ये उनकी मंशा थी। मैं इस कमेटी के बारे में कोई ऐसा कोई नहीं कहना चाहता, लेकिन इतनी बात है कि इन कमेटियों से, जिसमें पुलिस अफसर भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी, उनकी जगह कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज वगैरह होते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हम उस पर कोई अपनी वो नहीं टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते और जो वो फैसला करेंगे उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी समाज के खिलाफ अगर कोई फैसला आता है उसके बाद जो है उसको हम ये सोचेंगे कि पूरी तरह मसला हल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरी अपनी सोच है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये मसला सुलझेगा आपसी जब गुर्जर और राजपूत समाज दोनों बैठे और उसका हल कोई निकाले। और हल जो है, जो मेरी समझ में आता है, ये ऐसी कमेटियाँ बनाने से नहीं होगा। अब गुर्जर भाई कहते हैं कि वो गुर्जर थे, हम कहते हैं वो राजपूत थे, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था जब थी तो सभी क्षत्रिय थे, उसमें राजपूत भी थे, गुर्जर भी थे, जाट भी थे। तो अगर हम सभी क्षत्रिय थे, बाद में जात का सवाल आया, तो हम उसको क्षत्रिय सम्राट लिख लें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हिंदू सम्राट लिख लें, कोई एतराज़ नहीं। और ऐसा वो हमारे भाई आगे करते, साथ में मिलके हम जाकर अपने महापुरुष को माला भी डालेंगे, नमन भी करेंगे और उससे ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन कोर्ट वर्डिक्ट से या किसी और से जिसके भी खिलाफ गया, मैं ये समझता हूँ कि वो उसके बाद भी ये विवाद चलता रहेगा। मेरे को ऐसा लगता है कि विवाद हल करने का ये तरीका जो है वो शायद ठीक ना हो। पर कोर्ट ने तो राजपूत समाज और गुर्जर समाज दोनों के पक्ष में से वकील खड़े किए हैं, तो क्या आप उनको सही नहीं मानते? नहीं, वकील खड़े होंगे, वकील खड़े हुए ऐतिहासिक फैक्ट्स दिखाने के लिए, बताने के लिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, दोनों पक्ष के वकील होंगे खड़े, लेकिन समाज को
थोड़ा सेटिस्फाई करना हर एक चीज़ के साथ थोड़ा मुश्किल होता है। और जो मैं हल सजेस्ट कर रहा हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एक हुक्म पास, एक आदेश पास करें, पार्लियामेंट में कानून पास कर दें कि भाई किसी महापुरुष के साथ कोई जाति से सब नहीं लिखा जाएगा, महापुरुष सबके होते हैं, तो ऐसा आदेश क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और पार्लियामेंट में उसके ऊपर दूसरी तरह से कर दिया। वो इतनी बड़ी बातें हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट में कानून बना दो, किसी महापुरुष के साथ किसी ऐसे जाति से ना लिखे। कुछ मांगे कोर्ट का फैसला आने से पहले ही सर एक मिनट सर, कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आपने कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि हम मानेंगे नहीं जो भी निर्णय आएगा। मैं ये नहीं कह रहा, ये आपने नहीं कहा, मैं ये नहीं कहता मानेंगे। ये कैसे मैटर कैसे, जब कोर्ट में चला गया, सब जुडिशियल है, कमेटी बना दी गई है, तो आपको वेट करना चाहिए। ऐसा है, कोर्ट में चला गया वो हम मानते हैं, हम कोर्ट के कोई एक्सपर्शन पास नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हल जो है, सबसे बढ़िया हल जो है वो ये है कि दोनों समाज बैठ करके बात करें, जाति सूचित शब्द ना लिखें, वो भी माने उसको और हम भी माने। सर कमी कहाँ रहेगी, क्यों नहीं बैठ पा रहे? इससे बढ़िया तरीका और कोई नहीं। सर समाज बैठ क्यों नहीं पा रहा, कमी कहाँ रहेगी? राजपूत समाज पहल नहीं करना चाहता या गुज्जर समाज पहल नहीं करना चाहता? ऐसा है, पहल हुई भी है शुरू में, मुख्यमंत्री के पास भी दोनों समाज के लोग गए और वहाँ बातचीत हुई। गुर्जर समाज ने यहाँ की कि हम ये सब नहीं लिखे, लेकिन 2 दिन के बाद उससे अपने फैसले से पलट हो सकता है, समाज के दबाव, लेकिन उससे हट गए। कुछ मांगे राजपूत समाज की तरफ से रखी गई हैं, वो क्या क्या मांगे हैं सरकार के साथ? देखो, ये मामले जो है, हमने कहा था कि 19 तारीख को 19 जुलाई कैथल में लाठीचार्ज हमारे बच्चों पे हुआ, जो कि पीसफुल तरीके से बैठे हुए थे। हमने प्रशासन को कहा, यूनिवर्सिटी को गुहार लगाई, अपने जो नेता हमारे थे उनको भी कहा कि भाई इसको कम से कम सस्पेंड करो, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और किसी की रंजिश है समाज में कि इतना कुछ हो गया और हम ये कह रहे हैं उसको सस्पेंड तो कर दो पुलिस वालों को या जिसने आदेश दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उनको सिर्फ ट्रांसफ़र क्या किया, कैथल के कैथल में ट्रांसफ़र किया और मलाईदार पोस्ट में जो लाइन हाजिर थे उनको भी थाने में पोस्ट कर दिया, उनको एक किस्म से नाम दिया गया, जो कि समाज में इसके बारे में बड़ा आक्रोश। सर आपने जो कमेटी बनाई है उससे सहमत? कमेटी के साथ हम सहमत हैं, क्यों नहीं सहमत? तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? फैसला आता उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत ये थी, जब फैसला आ जाता उसके बाद जो हमारे समाज के जो हमारे लोग हैं उन्होंने कल परसों कॉन्फ्रेंस की बीजेपी ऑफिस में और ये कहा, समाज ने धन्यवाद किया चीफ मिनिस्टर का। अब वो कौन सा समाज था बीजेपी ऑफिस में बैठ के राजपूत समाज ने धन्यवाद कर दिया? वो बीजेपी समाज जो है, बीजेपी पार्टी से वो करे, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये समाज नहीं करता। हम उसका धन्यवाद नहीं करें, हमको धन्यवाद हमारे हाईकोर्ट का करेंगे। सर पहले ये बात कही जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, अब इस मामले में अगर कमेटी गठित हुई है तो उसके ऊपर उंगली क्यों उठाई जा रही है? सर नहीं, हम फिर वही बात आप कह रहे हैं बार बार, हम उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन हम बेटर एक सोल्यूशन जो है ना वो सजेस्ट कर रहे हैं कि वो बेटर तरीका होगा जिससे कि इसका स्थायी समाधान निकल कर आए। तो समाज की बात कर रहे हैं, कौन राजनीति कर रहा है? आज शुरू होने से पहले ही आपने ये कह दिया कि इसमें कोई भी राजनीति शामिल नहीं है, कौन कर रहा है राजनीति इसमें? राजनीति देखो वही करेंगे जिनका निजी स्वार्थ हो सकता है, कोई एमएलए का टिकट चाहिए, किसी को मंत्री बनना चाहता है, ये वही स्वार्थ है। और क्या स्वार्थ? हमारे लोगों का कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई सामाजिक स्वार्थ है और उसी के साथ हम लगे। कैथल के भाजपा जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुज्जर, उनको लेकर काफ़ी ऐतराज रहा है, उनके इस्तीफे की मांग भी की आपने? हमने की इसलिए की, जब हम 19 तारीख को वहाँ थे, हमने ज्ञापन दिया डीसी साहब को, श्याम चंद्र में गए, उसने अशोक गुज्जर ने डीसी एसपी ये ऐसे लैंग्वेज यूज की कि वो तो मेरी जेब में है। अगर प्रशासन को इतना ही प्रभाव है पॉलिटिकल लोगों का और सामाजिक बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो हमारे पास और कोई जरिया नहीं था। हम सेंटर के मंत्रियों तक मिले कि इसका समाधान खुद निकालिए। गुर्जर और राजपूत कम्युनिटी का सदियों का बहुत पुराने रिश्ते रहे और क्लोज रहे। मैं तो फौज में नौकरी की राजपूत राजपूत में, और हमारे पास 50% गुर्जर है, राजपूत राजपूत 50% राजपूत है। लेकिन मेरे को अपनी 24 साल मैंने सर्व किया, 20 साल मैंने गुर्जर ट्रुप्स की कमांड की। मैंने कभी ऐसा जो हंगामा नहीं देखा या किसी के मुंह तक से नहीं सुना कि वो उसका वो था पुलिस था या वो उसका पुलिस।
ऐसा कुछ भी नहीं है। सर समाज की बात कर रहे हैं सर आप। टेक्निकल प्रश्न ये है कि सरकार से बात करेंगी ना, कोर्ट ने सरकार को कहा कमेटी बनाओ, आप कमेटी फैसला देगी, कमेटी में आपके लोग भी हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग हैं और कुछ इतिहासकार लोग भी हैं, तो सर इसमें दिक्कत है, कमेटी का फैसला वेट करना चाहिए। नहीं वो कह रहे किसने क्या नहीं करते, मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ बेटर सोल्यूशन जो मतलब सजेस्ट कर रहा हूँ, दोनों समाज के बैठ के कर लें, हम कोर्ट से केस विड्रॉ कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो सरकार फैसला कोई कर सरकार का सकते हस्तक्षेप लग रहा है आपको? हैं? इसमें सरकार का हस्तक्षेप लग रहा है? आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हो। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं। आपको लग रहा है ऐसा? हैं? आपको लग रहा है ऐसा? क्या ये हस्तक्षेप लग रहा है सरकार का? नहीं, सरकार का स्तर मैंने तो किया, लेकिन हाँ जो राजनीति कर रहे हैं और वो दोनों पक्षों को जो है ना बीच में कड़वाहट पैदा करेंगे, पॉलिटिकल कड़वाहट है, और वो किसी समाज के लोगों ने नहीं की। कौन लोग जब हैं ऊपर ये शुरू हो गया तो कौन लोग हैं? उजागर करो ना सर, कौन लोग हैं वो? जब कंवरपाल मंत्री हम के एमएलए हैं और वो दूसरे हैं, उन लोगों ने कितना इंटरेस्ट इसमें लिया, वो खड़े रहे समाज के साथ, उकसाते रहे। आपने ग्वालियर में देखा होगा वो लाठीचार्ज हुआ, कितनी बुरी हालत हुई, मेरठ में हुई, क्यों हुई? आपको लगता है राजनीतिकरण हो जाएगा अगर ऐसे योगेंद्र बात हो? राणा जी ने अभी कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी ये विपक्ष है जो आपस में लड़ाने का काम कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, विपक्ष लड़ाने का काम विपक्ष तो नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी को लग रहा है विपक्ष को फायदा हो रहा है, तो वो कुछ तो इल्जाम लगाएंगे, वो कहेंगे कि विपक्ष ऐसा कर रहा है। जो विपक्ष का पक्ष का हमें कोई मतलब नहीं चाहिए था, हम तो प्योरली सामाजिक मुद्दा है और हम उसी पर रहेंगे, हमें किसी पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या भाईचारे का क्या संदेश रहने वाला है? फिर भाईचारा यही है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हम बैठे, हमारी तरफ से ओपन इन्विटेशन है गुजर समाज को, वो आए और हम बैठेंगे, कोई न कोई हल निकलेगा। और मैंने जैसे आपको कहा, हम इकट्ठे जाकर महापुरुष के गले में माला डालेंगे, इससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन दोनों समाज के अंदर, ताकि भाईचारा बना रहे जैसा पहले था, उससे बढ़िया और कोई सोल्यूशन मेरी नज़र में नहीं है। बाकी कोर्ट तो करेगी वो सर, एक बार दोनों बातें होगी ना, दोनों बातें आप रख रहे हो, आप अपनी बात भी रख रहे हो, कोर्ट की बात भी रख रहे हो, वन साइड कोर्ट में जाने के बाद तो कोर्ट का फिर आप विचार कह है। रहे हो कोर्ट का डिसीजन मान्य है, लेकिन हम ये कह रहे हैं भाई हम तो इस तरीके से ये अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा था। आपके समाज की बात की जाए सर, समाज की बात की जाए तो दो विभागों में समाज कहीं ना कहीं बट रहा है। एक तरफ जो है राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है समाज के अंदर, ये अगर बात की जाए शेर सिंह राणा जी की, वो भी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे बीच में इन्विटेशन के लिए जब आए थे, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हो, क्योंकि समाज कहीं ना कहीं अलग हो रहा है इस चीज़ से? हम वैसे मैं तो ये कहता हूँ ये समाज बैठा है, अब इलेक्शन में क्या होगा ये समाज फैसला करेगा कि वो ठीक है या हम ठीक हैं। सर, जो लोग इस राजनीति कर रहे हैं उनका बहिष्कार करेंगे आप लोग? नहीं, राजनीति जो हमारे समाज के विरुद्ध करे बहिष्कार तो करेंगे, जो नुकसान करेगा उसका बहिष्कार होगा। क्षत्रिय आयोग बनाने की बात आपने कही है, क्या उससे कोई हल निकलेगा? हमने कहा कि क्षेत्रीय कल्याण बोर्ड जैसे हिमाचल में है, जो जगह है वो लोग जो है वो करें, और उसकी हमारी मांग भी थी। हमने ये भी कहा था महाराणा प्रताप चेयर जो चौधरी भजनलाल के टाइम पे वो सैंक्शन हुई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो चेयर स्थापित नहीं हुई, ताकि महापुरुषों के उनके कामों का एक अध्ययन हो सके, एक रिसर्च हो सके। और वही नहीं, जितने भी महापुरुष हैं खास करके जो कंट्रोवर्शियल हो उनकी कम से कम चेयर स्थापित हो, ताकि सारा सामने आ जाए कि भाई क्या था क्या नहीं था। नहीं, इस कमेटी में मेंबर जो है सारे निष्पक्ष ही हैं सारे, उसमें कोई पॉलिटिकल मैटर तो नहीं है। नहीं, हमें जो कैथल में आपकी मीटिंग हुई थी उसमें आपने कहा है कि बीजेपी को, कैथल के अंदर जो मीटिंग हुई थी उन्होंने कहा कि बीजेपी को राजनीति हो रही है, लेकिन एक इंटरव्यू मैंने यही किया था जब यहाँ पे एक बैठक हुई थी, तो शेर सिंह राणा ने एक बात बोली थी कि मैं अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमने उनसे सवाल ये पूछा था कि राजनीति तो आप भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो राजनीति तो शेर सिंह राणा भी कहीं ना कहीं समाज के कंधे पर रखकर देता है। ऐसा है कि ना तो हमें शेर सिंह से कुछ लेना, ना उसकी पार्टी से कुछ लेना। अगर वो जो है इस समाज के कंध पे रख के अपना स्वार्थ हासिल, निजी स्वार्थ देखना चाहते हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा। ये समाज सब जानता है। हमारी आपका एक मैसेज भी काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें आपने बोला कि शेर सिंह राणा या कोई और अगर ऐसा करता है उसका विरोध करना चाहिए। नहीं, विरोध करना चाहिए। हम जो है अपने लेवल पे हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं,
और सबको पता भी, लेकिन एक दो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर उठा के व्हाट्सएप के शेयर हैं, जो उंगलियां चलती रहती। सर आपके ही समाज के कुछ लोगों ने, आप कह रहे हैं अभी बीजेपी कार्यालय में योगेंद्र राणा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, वहां पर जाकर बीजेपी पार्टी का जो है धन्यवाद व्यक्त किया था, उसको किस रूप में देखते हैं आप?